अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब। आज का व्लॉग मैंने शुरू किया है दोपहर से और आज मैंने बनाया है गोभी का पराठा, जिसकी मुझे कल से बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही थी और इतना दिल किया था। सुबह सुबह में तो सुई गैस भी नहीं आ रही थी, तो वेट कर करके फाइनली मैंने दोपहर में लंच में ये बना ही लिया। रोज़ रोज़ ना समझ में भी नहीं आता है कि रोज़ रोज़ क्या खाएं, क्या चेंजेस होनी चाहिए लंच में, डिनर में, ब्रेकफास्ट में। और अब बदलते मौसम के साथ साथ तो ना ये पराठों का और ग्रीन वेजिस का बहुत ज़्यादा दिल करने लग गया है। एनीवेज़, मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में आपके साथ अपनी यूट्यूब पेमेंट के बारे में शेयर किया था और मैंने कहा था कि मैं आपको अपडेट देती रहूँगी कि मैंने पेमेंट कहाँ कहाँ स्पेंड की और मैंने उससे क्या क्या लिया है। तो मैंने रिसेंटली दराज से कुछ चीज़ें ली हैं। मैंने सोचा था कि सबसे पहले मैं अपने व्लॉगिंग एसेंशियल्स को अपग्रेड करूँगी और वही मैं आज के व्लॉग में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। लेकिन उससे पहले मैं यहाँ पर बना रही हूँ बेसन लगा के फ्राइज़ भाई के लिए, क्योंकि जैसे मैंने भी कहा कि मौसम चेंज हो रहा है तो बहुत चीज़ों को दिल कर रहा है। और असर का टाइम था, बहुत ही प्यारी हवा चल रही थी, बहुत ही खिली खिली सी धूप थी। तो यहाँ चाय के साथ मैंने उसको फ्राइज़ बना कर देनी थी। ये फ्राइज़ बना लें, उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने रिसेंटली क्या क्या पार्सल रिसीव किए हैं दराज से, जिन पे मेरी कब की नज़र थी। और जैसे ही मुझे यूट्यूब की पेमेंट रिसीव हुई ना, मैंने तो फौरी तौर पर भाई से कह के ना ऑर्डर्स बुक करवा लिए थे। वीडियो की क्वालिटी अच्छी होना बहुत ज़्यादा मैटर करता है, जिसके लिए मैंने ये RGB लाइट मंगवाई थी, रिंग लाइट दराज से। और मुझे इसमें सबसे ज़्यादा चीज़ ये पसंद आई थी कि इसमें मल्टीपल कलर्स हैं और मल्टीपल वर्जन, आप किसी भी तरह इसको यूज़ कर सकते हो। और ट्राइपॉड मेरे पास ऑलरेडी एक था, लेकिन वो मुझसे गिरा था 2-3 बार, तो उसकी ऊपर से ग्रिप थोड़ी सी ख़राब हो गई थी। और मुझे ज़रा ज़्यादा हाइट वाला ट्राइपॉड चाहिए था, मेरे ट्राइपॉड की इतनी हाइट भी नहीं थी। तो उसके लिए मैंने ये बड़े साइज़ का आयरन रॉड वाला ट्राइपॉड ऑर्डर किया है। जो मेरे वाला था उसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं थी, तो उसके लिए मैंने एक तो ये रिंग लाइट मंगवाई थी, एक मैंने साथ में ट्राइपॉड मंगवाया था और इसके साथ मैंने एयरपॉड्स भी ऑर्डर किए हुए हैं। लेकिन वो पार्सल अभी काफ़ी लेट है क्योंकि वो चाइना से आना है। मैं अपने सारे पार्सल्स को रिसीव करने के लिए ना बिल्कुल भी वेट नहीं कर पा रही हूँ, मैं इतनी ओवर एक्साइटेड हूँ। तो इसको इससे पहले खोलकर मैंने चेक भी नहीं किया क्योंकि मुझे कहीं जाना था और मैं जल्दी में थी। तो जस्ट मैंने इसका पार्सल ओपन करके रख दिया था ताकि मैं एटलीस्ट ये हौसला रख सकूँ कि मुझे चीज़ टूटी हुई रिसीव नहीं हुई है, क्योंकि मैं रिंग को लेके बहुत ज़्यादा नर्वस थी, रिंग लाइट को लेकर। और अल्हम्दुलिल्लाह ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से रिसीव हो गई हैं, किसी भी किस्म का कोई इसके अंदर फ्लॉ नहीं था, कोई फॉल्ट नहीं आया था। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बतानी भूल गई हूँ ना, कि लाइटिंग का मेरे घर में बहुत ज़्यादा इशू है, क्योंकि वॉलपेपर जो हैं वो ग्रे में हैं, ग्रे कलर के। तो उसकी वजह से लाइटिंग किसी भी तरह की कर लें तो इतना कोई ग्लो नहीं करती है, जिसकी वजह से मुझे लाइट ज़्यादा चाहिए थी। और मेरी वीडियोस में भी अक्सर ही मुझे प्रॉब्लम आता है, तो मुझे मैनेज करने में अक्सर ही मुश्किल हो जाती है, जिसकी वजह से मैंने ट्राइपॉड्स अपने पास 2-3 रखने का सोचा, जिसमें से एक तो ये था कि मैं गोरिल्ला पॉड भी ले लूँ। अब गोरिल्ला पॉड को लोग अक्सर ऑक्टोपस पॉड भी कहते हैं, स्पाइडर पॉड भी कहते हैं। जहाँ मैंने पहली बार देखा था, एक ट्रैवल व्लॉग में मैंने देखा था, वहाँ पर उन्होंने उसको गोरिल्ला पॉड कहा था। और मैंने तब का सोचा हुआ था कि जब भी मेरी व्लॉगिंग मैंने रेगुलर करने का सोचा, या जब भी मेरी पहली पेमेंट रिसीव होगी ना, तभी मैं ये करूँगी। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये ऑर्डर कर लिया। और पहले मैं इसका जिक्र ही करना भूल गई थी, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है मेरे लिए, क्योंकि बेस्ट चीज़ ये इसलिए है क्योंकि आप इसको कहीं पर भी थोड़ी सी भी स्पेस में इसको अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हो। ये आराम से बेंड हो जाता है, ट्विस्ट हो जाता है, तो आप इसको रोड के ऊपर भी अच्छे से रैप कर सकते हो, उसके ऊपर आप मोबाइल लगा सकते हो। और इवन के जिस व्लॉग में मैंने देखा था ना, ट्रैवल व्लॉग में, वो किसी यूरोपियन का था, उन्होंने अपनी नेक पे बाकायदा इसको रैप किया हुआ था और फ्रंट व्यू वो बहुत अच्छा दे रहे थे। तो फर्स्ट पर्सन व्यू के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ इन तीनों चीज़ों को लेकर। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 से 4 दिन के बाद ही पार्सल रिसीव हो गया। पार्सल को अनपैक करने के बाद, चीज़ों को अपनी जगह पे सेट करने के बाद मैं छत पर आ गई हूँ और असर का टाइम गुजर रहा था, सूरज गरूब होने वाला था और मौसम आप लोग देख लें कितना खूबसूरत है। बारिश के बारे में बताया गया है, तो मैंने ऊपर आकर फ़र्श को अच्छे तरह धो लिया, क्योंकि फ़िज़ी की आजकल इतनी आदत ख़राब हो गई है ना कि कहीं पर भी लिटर कर देता है, तो उसकी वजह से फिर पूरी छत मुझे धोना पड़ती है। तो ये मैंने 1 वीक में तीसरी बार इसको वॉश कर लिया ऊपर से। तो मौसम अच्छा था, हवा बहुत अच्छी और तेज़ थी, तो मैंने सोचा ऊपर से फ़र्श धोकर थोड़ी देर ऊपर ही वॉक कर लेते हैं और थोड़ा सा चैनल की एडिटिंग वगैरह कर लेते हैं।
आज मुझे खाना बनाने की भी फ़िक्र नहीं थी शाम के टाइम, क्योंकि मम्मा ने बोला था खाना वो बनाएंगी और उन्होंने बनानी थी गोभी। लेकिन मेरा आज मूड था कुछ बाहर से खाने का, तो हम लोगों ने एक न्यू जगह का पिज़्ज़ा ट्राई किया, मैंने और भाई ने, और बहुत ही टेस्टी था। ये इनका इटालियन लज़ानिया पिज़्ज़ा था, बहुत ही डिलीशियस था, बहुत ही ज़्यादा हैवी भी था। और इसके बाद तो ना मुझे अगली सुबह तक कुछ भी खाने की ज़रूरत नहीं पड़ने वाली है। एनीवेज़, मैंने आपके साथ शेयर करनी थी अपनी अपडेट अपने गैजेट्स के बारे में, और कुछ चीज़ें मैंने और परचेज़ की हैं जिनकी अपडेट मैं नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। उसके लिए कर लें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। थैंक यू फॉर वॉचिंग।